हाँ जी गाइज, तो इस वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग, वही जैसे हमने वादा करा था आपसे कि नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जर्नल एंट्री की बात करेंगे। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो पिछली वीडियो से अलग हैं। आगे आपको कुछ चीज़ें सिखाने के लिए जर्नल एंट्री में ये मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, ठीक है। इन्हें पढ़ेंगे एक एक करके और ध्यान से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक इनका सॉल्यूशन करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम, वही जर्नल एंट्रीज। चलो, मैंने इस बार ना इन्हें डेट से ना डिनोट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे डिनोट करा है। यहाँ पे मतलब 8 एंट्री हैं जो आपको, 8 ट्रांजेक्शन है जिनकी आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स को फॉलो करते हुए हम इन्हें बनाते हुए चलेंगे। देखो चलो, पहली एंट्री, कैश विड्रॉ फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। हमने कैश को विड्रॉ करा है। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना। हमने बैंक से पैसा निकाला है। अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर में सीखा था कि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, अब हम सीख रहे हैं कि बैंक से पैसा कैसे निकालते हैं। बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो एंट्री आ जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश निकाल रहे हैं हम बैंक से, तो इसका बस आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। क्या करेंगे आप, कैश आ रहा है आपके पास, तो आने वाली चीज़ आपको पता ही है, डेबिट होती है, तो कैश को आप डेबिट कर लेंगे। और कहाँ से आ रहा है बस उसका नाम बता दो। अब यहाँ बैंक का इन्होंने नाम बताया हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो आप बैंक का नाम भी लिख लो, टू आईसीआईसीआई बैंक कर लो उसे। आईसीआईसीआई बैंक से हमारे पैसे आ गए ये 20,000 रुपये, ठीक है। हमने विड्रॉ कर लिया। चलो नेक्स्ट क्या है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर रेंट पेड फॉर बिल्डिंग, हमने 2,500 रुपये का रेंट चुकाया है। रेंट का मतलब क्या होता है, किराया। किराया यानी वो हो गया हमारे लिए खर्चा। और खर्चे के लिए मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट में रूल्स बताया था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ठीक है ना। जितने भी हमारे खर्चे हैं या लॉस हो जाएगा कोई, तो वो डेबिट होते हैं। तो रेंट को कर लेंगे हम डेबिट। रेंट को क्या कर देंगे सर, हम डेबिट कर देंगे। और उसकी वजह से गया क्या है, व्यापार से बाहर कैश गया होगा, बट ऑब्वियस है ना, जाहिर सी बात है। रेंट आया है यानी कि खर्चा हो गया, तो खर्चे को डेबिट कर देंगे। कैश गया होगा उसकी वजह से, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। चलो, कितने रुपए, 2,500। तीसरी एंट्री की बात करते हैं, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज। 7,500 रुपए की हमने सैलरी पेड करी है, तो सैलरी भी हमारे लिए खर्चा है। बिल्कुल ऊपर वाली की तरह ही ये एंट्री होनी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये भी यही आ जाएगी एंट्री, खत्म। इसमें भी कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है ना, 7,500 रुपये। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, एंट्री नंबर 4 की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय चेक। अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पेड करा है, और पेड जो करा है वो आपने बाय चेक करा है। बाय चेक का मतलब क्या है कि बैंक द्वारा पेड करा है। होता नहीं, फोन पे से इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, गूगल पे या पेटीएम से भर दिया, इस तरीके से। तो वो आपका कैश तो गया नहीं है, खर्चा तो है, कैश नहीं गया। लेकिन खर्चा किसके नाम में है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा डेबिट में, क्योंकि भाई खर्चा है। अब कैश तो हम लिख नहीं सकते, रुक जाओ। तो बैंक से पैसा गया है तो बैंक को क्रेडिट कर दो यार, सीधी बात है। तुम्हारे बैंक से पैसा गया है तो तुम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। यानी कि सर ये कहना चाह रहे हो, जब जब चेक आएगा तब तक बैंक का यूज करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पेड करा था बाय बैंक से, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा खर्चा हो गया, इसलिए हमने उसे डेबिट करा। उसके बाद में हमने देखा कि हमने कैश से तो दिया नहीं है, तो हमने कैश से दिया, बाय चेक गया, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। रुपए आ जाएंगे यहाँ पर 850। 850 रुपये का बिजली का बिल था जो हमने भर दिया, वो हमारा पेड हो गया। कहाँ से, बैंक से हो गया, ठीक है। यहाँ तक की बात में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री नंबर 5 की बात करते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये तीनों एंट्री खर्चे की एंट्री थी, ये मैंने एक्सपेंसेस की ली हैं तीनों एंट्री। ये बैंक से रिलेटेड और फिर ये बैंक से रिलेटेड लिया। आगे मैंने इनकम की एंट्री रखी हुई है ताकि हमारे कुछ पॉइंट क्लियर हो सके, है ना। कैश डिपॉजिट करा हमने बैंक में, तो एंट्री लाओ। सोचो जरा, बैंक रिसीवर है इस बार, है ना। बैंक अगर रिसीवर है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और कैश आपका गया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा।
एंट्री का जो अमाउंट है वो है 9,000 रुपये का, 9,000 रुपये। 9,000 रुपये हमने बैंक में जमा करे, एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया, खर्चे की हमने एंट्री देखी, बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो एंट्री आएगी बैंक टू कैश। बैंक से अगर निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिपॉजिट और यहाँ लिखा हुआ है विड्रॉ, है ना। विड्रॉ जब करेंगे तो कैश टू बैंक आएगी एंट्री, जब डिपॉजिट करेंगे बैंक टू कैश आ जाएगी एंट्री। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस तो है नहीं, ठीक है ना, मतलब वही सीधे से छोटे छोटे से रूल्स हैं हमारे, उनको फॉलो कर रहे हैं बस। हम आगे बढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। कमीशन हमें रिसीव हुआ, देखो ध्यान से, कमीशन हमें रिसीव हुआ। तो आप तो ये कहोगे ना सर आने वाली चीज़ है, कमीशन आ रहा है उसे डेबिट कर लो, ना बेटा ऐसा मत कर दियो। कमीशन आ रहा है वो बात सही है, लेकिन कमीशन के रूप में पैसा तुम्हारे पास आएगा, कैश तुम्हारे पास में आएगा। तो कैश जब आएगा तो कैश को हम डेबिट करेंगे। कमीशन रिसीव करा वो तो हमारी इनकम हो गई, और इनकम क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है ना, इनकम क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है, इतनी बात आपको पता है। तो कमीशन रिसीव में कैश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि कैश आ रहा है, और क्रेडिट करेंगे कमीशन को। आपको लिखना है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, आप वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1200 रुपये से आप ये एंट्री कर देंगे, ठीक। इतना नोट करें, मुझे हल्का सा मतलब स्पेस चाहिए होगा, तो इसलिए मैं 2 एंट्री ऊपर की कट करने वाला हूँ। फटाफट से आप इसे कॉपी करें। चलो सर ये कमीशन वाली में कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है जरा सोचो दिमाग से। कमीशन हमें रिसीव हुआ, आ रहा है वो बात सही है, लेकिन कमीशन आ रहा है इस बात के लिए ये इनकम, दिमाग से सोचो, अकाउंट्स वाली बुद्धि लाओ। कमीशन रिसीव हुआ यानी कि हमारी इनकम हुई। इनकम तो क्रेडिट होती है, मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंटिंग रूल में जाओ आप, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, सीधी बात है ना। तो इनकम इस वजह से मैंने यहाँ क्रेडिट कर दी, कैश मेरा आया था, कमीशन रिसीव होने की वजह से तो मैंने कैश को डेबिट कर लिया, ठीक है। चलो कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, भाई मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है आपके पास अब इंटरनेट होने की वजह से। आप मैसेज करें, 24 आवर्स में आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। चलो एंट्री नंबर 7 की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, मेरे को इंटरेस्ट मिला इस बार इन्वेस्टमेंट पर। मैंने कोई किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स मैंने कुछ परचेज कर रखा होगा, मेरे को इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट पर मिला है तो यहाँ भी मुझे कैश मिला होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। सर तुम्हें कैसे पता कैश मिला होगा, भाई यहाँ नहीं लिख रखा ना बाय चेक। जब चेक या बैंक ना लिखे या कैश ना लिखे तो आपको कैश ही माननी है ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड लिखा हुआ आ रहा है बस, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है आपको 4500 रुपये। तो 4500 रुपये आपको कैश मिला होगा, आप कैश दिखाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अकाउंट 4500, बस ये एंट्री आपकी आ जाएगी। एंट्री नंबर 8 की बात करते हैं। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ध्यान रखना पर्सनल यूज के लिए लगाते हैं हम ड्राइंग्स। क्या लगाते हैं हम, ड्राइंग्स लगाते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। कैश तो आपका व्यापार से बाहर गया है, मान लेते हैं 1000 रुपये, अमाउंट नहीं लिखी थी इसकी। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने कहा कैश यूज़ हुआ। कैश यूज़ हुआ किस चीज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब मैं दुकान पर बैठा हुआ था, बस घर आते वक्त मैंने गले से 1000 रुपये निकाल लिए और अपने घर के खर्च के लिए या अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए या हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए। हाउस होल्ड मतलब घर के खर्च के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए मैंने वो पैसा यूज़ कर लिया। था दुकान का, बिजनेस का पैसा मैंने अपने लिए यूज़ कर लिया, तो खर्चा बिजनेस का तो है नहीं। बिजनेस का खर्चा नहीं है ये मालिक का अपना खर्चा है, यानी कि मेरा अपना खर्चा है। तो मैं क्या करूँगा, कैश तो मेरा बिजनेस से गया, मेरे को तो क्रेडिट कैश तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। गया है मेरा कैश तो मैं क्रेडिट करूँगा कैश को। क्लियर है यहाँ तक तो।
डेबिट जो करेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस, नाम न लिखकर लिखते हैं ड्राइंग्स। क्या नाम लिखते हैं? ड्राइंग्स लिखते हैं। ड्राइंग्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? ड्राइंग्स का मतलब होता है हिंदी में आहरण। इसका मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ देख लो, आहरण हिंदी में, या आप कह सकते हैं निजी व्यय। ठीक है, निजी व्यय कह दो, या अकाउंट्स की लैंग्वेज में बिल्कुल हिंदी में अकाउंट्स देखोगे तो आहरण मिलेगा आपको इसका मीनिंग, अगर आप डिक्शनरी पे चेक करोगे। ठीक है, ड्राइंग्स होती हैं ये। एंट्रीज आपके सामने हैं 8। अभी तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करे भाई, मेरे को मैसेज करो, कन्फ्यूज़न में मत रहना। कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आपका एक ही काम है, अगर आपको एंट्री समझ में आई हो, सीखा हो आपने वीडियो से कुछ, तो प्लीज़ लाइक तो कर दो। लाइक तो बनता है ना मेरे लिए अब एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। कमेंट करके बताया करो, हाँ सर वीडियो में ये पार्ट हमें सबसे बेस्ट लगा, बेस्ट पार्ट वीडियो का ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।